हाँ बच्चों, अब हम फोटॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा था कि क्या है, तो अब हम उसमें जो मेन पार्ट है फोटॉन, इसके बारे में समझते हैं। तो आइंस्टाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, जो लाइट है वो प्रोपोगेट करती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें नाम दिया गया फोटॉन। ठीक है, तो जो लाइट का कोई भी सोर्स है, जैसे हम हमारे कमरे के बल्ब की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, या जो नेचुरल लाइट सोर्स हैं, उनसे जो लाइट एनर्जी निकल रही है वो इन्हीं के टर्म्स में निकलती है। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से प्लांक ने बताया कि जो ये लाइट एनर्जी है, जो ये एनर्जी है फोटॉन की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फोटॉन जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिपेंड करती है बेटा सोर्स पर। तो अपने पास में जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है h, जिसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ और स्पीड की टर्म्स में लिखें तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो क्या होता है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम कहें लैम्डा न्यू। तो हम फ्रीक्वेंसी को c बाय लैम्डा लिख सकते हैं। अभी जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें ध्यान रखना होगा। इट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये चैप्टर जो है काफ़ी कुछ फैक्ट बेस्ड है, इसमें कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, लेकिन एक बार उनको समझ लेंगे तो हमें याद रखने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। तो फोटॉन की एनर्जी जो है वो h न्यू को अपन c बाय लैम्डा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो h, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, इनकी वैल्यूज को रखेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये यूनिट कब यूज आना है, जब हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लेंगे। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये मालूम पड़ा कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तब एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो अब देखो समझना, यहाँ पे सवाल आता है वेवलेंथ पे डिपेंडेंस का। जब भी वेवलेंथ पर बात आए हमें विबग्योर का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट कलर का और सबसे ज़्यादा होता है रेड कलर का। तो अगर हम रेड और ग्रीन कलर के फोटॉन की बात करें तो ग्रीन कलर के फोटॉन की वेवलेंथ कम है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है, तो ग्रीन कलर के फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हम करने वाले हैं। हमें hc का वैल्यू जूल मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में लेना है। इसके पहले हमें कुछ बेसिक कन्वर्जन्स ध्यान होने चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, और 1 जूल में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज 10⁻10 मीटर। चलिए अब कैलकुलेशंस देखते हैं। h की वैल्यू हमने 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट ये लिया। तो यहाँ पे 10⁸ है, ये 10⁻34, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में 10⁻26 रहेगा, और यहाँ पे इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यूनिट जूल मीटर रहेगा। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट आ गया। अब हम 1 जूल को, ये तो हमारा पहला आंसर है जूल मीटर में, अब हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर 10⁻26 है, 10⁻18 है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और अब आपके पास में रहा 124.125 इंटू 10⁻8।
अब ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में, इसे हमें एंगस्ट्रॉम में लेना है एंड वी नो दैट कि 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ पर हमारे पास में 10 की पावर माइनस 8 है, तो हमने इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन और 100 का डिवीजन दिया। तो 100 का डिवीजन देंगे तो डेसिमल उस तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 लेना है, तो हमने 100 का डिवीजन इसमें दिया, तो ये 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आया बेटा। तो ये 10 की पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो Hc का वैल्यू 12412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है। कैलकुलेशन में इसको हम 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम लेंगे। अब हमें उस फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हमारे पास में सूटेबल लाइट के हिसाब से ये होगा। तो जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है W0 इक्वल टू H न्यू नॉट दैट इज Hc बाय लैम्डा। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अधिकतर कन्वर्जन का ही प्रॉब्लम बड़ा रहेगा। हमें उस फोटोन का एनर्जी निकालना है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट का है। कब? जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो, और हमें यहाँ पर वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है। तो हमें इस नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवीजन, तो 10 का डिवीजन इसमें करेंगे तो 10 की पावर माइनस 10, और ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 400 नैनोमीटर इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। अब बस हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना रहा। तो यहाँ पे इसको हमने सब्सटीट्यूट किया, तो ये आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे हम जानते हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में, तो मल्टीप्लाई किया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, तो हमारे ये रहा। लीनियर मोमेंटम फोटोन। अब चूंकि हम फोटोन को पार्टिकल कह रहे हैं और पार्टिकल में फिर लीनियर मोमेंटम भी होना चाहिए, तो जो फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू mc², उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें m इंटू सी। तो m इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम होगा। तो P इक्वल टू E बाय सी। अब E को अपन एनर्जी को जो है उसको h न्यू लिख दें, और न्यू को हम वापस c बाय लैम्डा लिखें, तो ये हमारे पास में लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू h बाय लैम्डा की टर्म्स में आ गया। अगेन लैम्डा जहाँ पर भी वेवलेंथ आ जाए हम उसको विबग्योर के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट कलर का, तो वॉयलेट कलर का लीनियर मोमेंटम, वॉयलेट फोटोन का लीनियर मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। मास की बात करें तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब चूंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 है, तो फोटोन कोई चार्ज नहीं रखता, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन जब यही फोटोन जब हम प्रॉब्लम्स में देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि फोटोन रेडिएशन, प्रेशर, फोर्स वगैरह ये सब जनरेट करता है। इसका मतलब उसका इफेक्टिव मास है। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन हम एनर्जी के फॉर्मूले से भी दे सकते हैं, दैट इज E/c²। अब एनर्जी को क्या रख दिया, Hc बाय लैम्डा, तो c से c कैंसिल आउट हो गया, तो m इक्वल टू h बाय c लैम्डा। वापस वही वेवलेंथ के हिसाब से हमें हमेशा सोचना होगा। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रॉब्लम को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि अपने पास में एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिस पर कैपिटल N फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं स्मॉल t टाइम में, और हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हर फोटोन का एनर्जी, टोटल एनर्जी, यूनिट टाइम में इंसिडेंट होने वाले फोटोन, पावर और इंटेंसिटी।
तो एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो एक फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू, या उसको हम एच सी बाय लैम्डा भी लिखते हैं। अब हमें ये ध्यान है कि कुल कैपिटल एन फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे, तो एक फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो एन टाइम्स ऑफ एच न्यू हो जाएगी। अब देखिए समझें, स्मॉल टी टाइम में कैपिटल एन फोटॉन्स आ रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड से यूनिट टाइम में जो फोटॉन्स आएंगे जिसको हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे वो कैपिटल एन बाय टी हुआ। अब पावर, पावर का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टोटल कितना एनर्जी है, एन एच न्यू, कितने टाइम में इंसिडेंट हुआ, स्मॉल टी, तो यहां पर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल टी को हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और पावर का यूनिट हो जाएगा हमारे पास में वॉट। तो पावर का फॉर्मूला आ गया बेटा एन एच न्यू बाय टी, इसको स्मॉल एन के टर्म्स में लिख सकते हैं, और चाहें तो न्यू को वेवलेंथ के टर्म्स में। अब इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब पावर है, तो इंटेंसिटी को हम पावर पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी हो गया पावर अपॉन एरिया, और पावर हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो कैपिटल एन बाय स्मॉल टी को हम स्मॉल एन लिख सकते हैं, और यहाँ पे न्यू को सी बाय लैम्डा, और इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और हम अलग से कांस्टेंट टाइप का फॉर्मूला बात करते हैं कि इन अबाउ प्रॉब्लम एक्सप्रेस फोटॉन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब स्मॉल एन निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वेवलेंथ। तो पावर का फॉर्मूला था एन एच सी बाय लैम्डा, तो यहाँ पे फोटॉन फ्रीक्वेंसी एन है बच्चे, तो एन इक्वल टू पावर इंटू लैम्डा बाय एच सी हो जाएगा। तो अब देखिए 1 बाय एच सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर 24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स की टर्म्स में आती है। ओके, अब जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पावर ऑफ लाइट सोर्स ये रहा, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम कैपिटल एन बाय टी को स्मॉल एन कह दिया, न्यू को सी बाय लैम्डा। इंटेंसिटी का मतलब पावर पर यूनिट एरिया हो गया, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फोटॉन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ये आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लगभग वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इतना है कि एक फोटॉन इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होके वापस निकल गया, ठीक है, इसका मतलब हमने परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है, ठीक है। तो और हमें क्या निकालना है भाई, फोटॉन का मोमेंटम, टोटल जितने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं उनके मोमेंटम की बात है। तो एक फोटॉन का मोमेंटम हम लेते हैं एच बाई लैम्डा, तो टोटल कैपिटल एन फोटॉन्स हैं तो एन एच बाई लैम्डा। अब ये फोटॉन इस सरफेस से टकरा के वापस आया, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं हुआ, इसका मतलब उसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा। ये यहाँ पे माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये बता रहा है कि फोटॉन रिफ्लेक्ट होके वापस गया। चेंज इन मोमेंटम इतना आएगा, और यही मोमेंटम हमें सरफेस को भी ट्रांसफर मिला, ठीक है। तो डेल्टा पी मोमेंटम जो सरफेस को मिल रहा है स्मॉल टी टाइम में, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा पी की जगह क्या रख सकते हैं, 2NH बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल टी आ जाएगा। अब ये कैपिटल एन बाई स्मॉल टी को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे फोर्स को पावर की टर्म में लिख दिया। अब पावर हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पर NHC बाय लैम्डा, तो उसकी मदद से हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कंफ्यूजन कहाँ आएगा,
लीनियर मोमेंटम का सिंबल P, पावर का सिंबल P, और एक टर्म हम और डिफाइन कर रहे हैं, प्रेशर। इन तीनों का सिंबल P है। तो हम कहीं पर भी केवल P ना लिखेंगे, P केवल लीनियर मोमेंटम के लिए लिखेंगे, बाकी पूरे को हमें स्पेल करना चाहिए। अब प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है ना, इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास में इस तरह से आ गया। तो हमारे पास में प्रेशर 2I/c की टर्म्स में आ गया। अभी यहाँ पर ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, इन्हें स्नैपशॉट लेके आप करने की कोशिश करेंगे। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन बाय I। ठीक है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इफ एवरेज वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा, तो हमें देखना है कि भैया फोटोन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इंटेंसिटी हो गया बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी E, एरिया A, टाइम T, सारी वैल्यू को देखा। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमने पास में इसकी वैल्यू देखी, तो ये ऐसा आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे। राधे राधे।